दोस्तों, अब हम इकाई 5 देखेंगे। वैसे तो हम मूल्यांकन के बारे में देख रहे थे और मूल्यांकन छात्र के अधिगम प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए कहाँ तक मूल्यवान है उसके बारे में देख रहे थे। अतः मूल्यांकन की अनंत संभावनाएं है, लेकिन अब जमाना बदल गया है। मूल्यांकन की प्रविधि भी बदलने लगे हैं, क्योंकि पहले मूल्यांकन ज्ञान को मापने के लिए था या उपलब्धियों को मापने के लिए था। अब बदलकर मूल्यांकन विचारों को मापने के लिए भी होने लगा। इतना ही नहीं, विचारों को मापने में अधिक बल मिलने लगा, क्योंकि अब देखते हैं हाउ इज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर, उस पर ध्यान देने लगा है। मूल्यांकन, ज्ञान का मूल्यांकन बुद्धि लब्धि को मापने के लिए है। मनोविकारों को या मनोविचारों को मापने के लिए कोई उपकरण नहीं है, वो असंभव भी है। लेकिन नया जमाना यह दिखाता है कि मनोभावों का या विचारों का मूल्यांकन हो सकता है, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ भावात्मक विकास भी चाहिए। ज्ञान के वर्धन के साथ साथ भावात्मक पक्ष का विकास भी अनिवार्य है, क्योंकि समाज भावनाओं में स्थिर है, केवल ज्ञान में नहीं। उत्तम प्रकृति वाला, मानसिक रूप से अच्छा व्यक्ति होता है। बौद्धिक रूप से अव्वल दर्जे का अच्छा व्यक्ति दूसरों से व्यवहार करने में अच्छा होना है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। अत्यधिक बुद्धि वाले होते हैं चालाक, दूसरों को धोखा देने वाले। बुद्धि अच्छी है लेकिन व्यवहार अच्छा नहीं है। संसार व्यवहार कुशल लोगों को चाहता है। तो मूल्यांकन की भावना यहां बदलने लगी है। ज्ञान पर नहीं, मनोविचारों पर बल मिलने लगा है। और अब हम देखेंगे आईसीटी की संभावनाओं के बारे में। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, संप्रेषण तकनीकी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। यहां हम देख सकते हैं विचारों को मापने के लिए, बुद्धि को मापने के लिए, शारीरिक क्षमताओं को मापने के लिए आईसीटी का स्थान बहुमूल्य है। जहां केवल एक अध्यापक करता है, उससे भी अधिक स्पष्ट शुद्ध रूप से आईसीटी कर सकता है, क्योंकि आईसीटी के मन में किसी व्यक्ति के प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, अध्यापक के मन में हो सकता है। अतः मूल्यांकन के क्षेत्र में आईसीटी का अपना बहुमूल्य स्थान है। आईसीटी के आने से मूल्यांकन के उपकरणों में भी परिवर्तन आने लगा है।
और मूल्यांकन करते समय उदाहरण के लिए चेकलिस्ट एक उपकरण है। उस उपकरण को छात्रों को देखकर मूल्यांकन कर सकता है, वो फिजिकली शारीरिक रूप से। लेकिन चेकलिस्ट कंप्यूटर में है तो चेकलिस्ट में 10 प्रश्न है समझो, नहीं तो 20 प्रश्न है, 30 प्रश्न है, 100 प्रश्न है, सैकड़ों प्रश्न है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको 10 प्रश्न वाले चेकलिस्ट की पूरी करते छात्र उसे पूरा करते समय जब उत्तर में हाँ नहीं तो माध्यमिक, उत्तम, अत्युत्तम, नहीं तो 5 कॉलम वाले, उसमें जब छात्र उत्तर देते समय उसकी जो भी परिकल्पना है, उसके बारे में जो भी सुझाव है, उसे जो अंक मिला है, कहाँ परिवर्तन होना चाहिए, कहाँ उसे उसकी पढ़ाई में जोर देना चाहिए, ये पूरा का पूरी की पूरी जानकारी आईसीटी देती है, आईसीटी देता है, अंक भी देता है। तो उपकरणों में भी परिवर्तन होने लगा है। कागज की आवश्यकता नहीं रहती, कलर की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे भारत में कई राज्य है, लगभग 28 राज्य है और कई यूनियन टेरिटरीज है। तो 7वीं कक्षा के एक छात्र को राज्यों का टुकड़ा करके अलग रखा है, यूनियन टेरिटरीज को भी टुकड़ा करके अलग रखा है। राज्यों के 28 पीस हैं, यूनियन टेरिटरी के 6-5 पीस हैं, और भारत का नक्शा दिया है, राज्य नहीं है उसमें। छात्र से कहते हैं कि राज्यों को, यूनियन टेरिटरी को यहां रखना चाहिए, वहां रखो। माउस की सहायता से छात्र राज्यों को पकड़कर जहां रखना चाहिए वहां रख लेता है। तो इसमें राज्यों के अलग अलग कलर देते हैं, यूनियन टेरिटरीज के भी अलग अलग कलर देते हैं, लेकिन इसके लिए 5 पैसे की जरूरत भी छात्र को नहीं है, अध्यापक को नहीं है। कलर दो, शेप दो, सब कंप्यूटर में हो सकता है। तो कंप्यूटर की सहायता से मूल्यांकन लाभदायक भी है। यहां हम जानते हैं, यहां मूल्यांकन 2 प्रकार के बन जाते हैं, आईसीटी की सहायता से मूल्यांकन और आईसीटी रहित मूल्यांकन। आईसीटी सहायता से मूल्यांकन में कुछ विशेषताओं के बारे में आपको बताता हूं कि वर्कशीट द्वारा पाठ में निहित एक विशाल दायरे पर छात्रों का ध्यान आकर्षित करा सकते हैं। कंप्यूटर में अधिगम अनुभवों के बीच में खाई को निपटा सकते हैं। गैप, दो अधिगम अनुभवों के बीच में जो गैप होता है, उस गैप को कम करने के लिए, गैप को निपटाने के लिए कंप्यूटर की, आईसीटी की सहायता होती है। पाठ्य सामग्री का संप्रेषण एवं आशय ग्रहण आसान बना सकते हैं। कविता अध्यापक सुनाता है, लेकिन आईसीटी है तो अच्छे ढंग से पढ़ी हुई कविता सुना सकते हैं दृश्य सहित। छात्रों के नए अनुभवों का पूर्वानुभवों से संबंध जोड़ सकते हैं आईसीटी द्वारा। तो आईसीटी के बारे में अधिक जानकारी अगली कक्षा में हम देखेंगे। तब तक नमस्कार।